अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग का 8th वीडियो है ऑन द क्वेश्चन बैंक सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन बैंक फॉर द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQs करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अ डाइवर इन अ स्विमिंग पूल बेंड्स हिज हेड बिफोर डाइविंग। ऐसा क्यों करता है, मतलब वो अपने आप बॉडी को बेंड क्यों करता है? द वेरी सिंपल रीज़न इज, सी व्हेन यू आर डाइविंग, एक्चुअली योर मेन पर्पस क्या होता है हमारा, कि हम कितने बार गोल घूम पाए बिफोर फॉलिंग इन वाटर, राइट? दैट मीन्स हम कितने बार टर्न्स ले सकते हैं बिफोर फॉलिंग इन वाटर। ओके, सो दैट इज़ व्हाट मेक्स डाइविंग वेरी थ्रिलिंग। तो अब करना क्या है कि हमको अपना एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाना है, ओमेगा बढ़ाना है। नाउ आई विल जस्ट शो यू अ डायग्राम। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अगर बॉडी स्ट्रेच्ड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है, जैसे कि इस केस में, या आप बोल सकते हो कि इस केस में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के काफ़ी पास है। तो इफ़ द बॉडी इज़ वेरी क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन व्हाट विल हैपन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है डाइवर के ऊपर, तो L तो कांस्टेंट होगा, तो आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। आई ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ओमेगा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ओमेगा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अब बॉडी बेंड करने से क्या होता है कि आई कम हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा मतलब गोल घूमने का स्पीड बढ़ेगा, तो वो पानी में गिरने के पहले ज़्यादा बार घूम पाएंगे। तो मोस्टली 3 से 4 बार, मतलब अगर ज़्यादा हाइट से जंप लेते हैं तो 3 से 4 बार तो घूम ही लेते हो, राइट? सो द बेसिक रीज़न इज़ दैट कि बॉडी को बेंड करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ओमेगा इंक्रीजेस। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि आंसर डी है, टू डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द सेकेंड क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। ये तो बहुत ईजी है, हम जानते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी टाउ इज इक्वल टू DL/dt। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब अगर टॉर्क ज़ीरो है, तो डेरिवेटिव ऑफ L ज़ीरो है, और अगर डेरिवेटिव ऑफ L ज़ीरो है, किसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ L इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स L इज़ ए कांस्टेंट। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहेगा? व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अ स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग होल्डिंग द अदर एंड। द स्ट्रिंग इज whirled इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ते ही जा रहा है। इट ब्रेक्स एट सम स्पीड बिकॉज, अब देखते हैं डायग्राम बना के। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आप देखो होता क्या है इसमें कि अगर एक आप ऐसे समझ लो कि आप एक बॉडी को ऐसे घुमा रहे हो हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये मास है और यहाँ पे स्ट्रिंग है। ओके, तो ये टेंशन विल बी एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, और ये जो टेंशन है, दैट टेंशन प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। जैसे जैसे v बढ़ता जाएगा तो टेंशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी, बट यू नो दैट टेंशन कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट। तो क्या होता है कि टेंशन कैन नॉट गिव मोर देन अ सर्टन सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपका v बढ़ेगा तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, राइट? बट टेंशन कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, और जब टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, राइट? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, उसका मतलब क्या हुआ कि द टेंशन इज़ लेस दैन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इन अदर वर्ड्स ऐसा आंसर है यार, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर दैन द टेंशन, एक ही बात है। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल R at a distance r/2 around the rotating axis parallel to the horizontal diameter of the loop is, मतलब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2, वो r/2 के डिस्टेंस पे है, और पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द लूप है। लूप मतलब हम लोग रिंग मान के चलेंगे, तो डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट? सो दिस इज़ द डायग्राम। तो अब देखो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये जो एक्सिस है इसके अबाउट
इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है, मतलब हमको IO ढूंढना है और हम ID जानते हैं। ID जानते हैं मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर हम जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट, और हमको अबाउट अ पैरेलल एक्सिस ढूंढना है। और याद रखना ID तो ऑफ कोर्स सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO विल बी इक्वल टू ID, ओके, ID या IC लिखते हैं, बट ID भी चलेगा बिकॉज ID भी तो सेंटर से पास हो रहा है, प्लस M इंटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। अब इन दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r/2 है। तो IO विल बी इक्वल टू ID प्लस M r/2 द होल स्क्वायर। ID याद रखना, देखो IC क्या होता है, ये होता है जो तुमने बाय हार्ट किया होगा, IC वो ये होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट दिस एक्सिस। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं कि ये mr² होगा, ये mr² होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग इज mr², ये हम जानते हैं, राइट। तो अबाउट द डायमीटर कितना होगा बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो उसका आधा होगा, IC का आधा होगा, दैट इज mr²/2 होगा। तो ID का आंसर आएगा mr²/2 प्लस mr²/4, कुछ ऐसा आएगा, mr²/2 प्लस mr²/4 दैट विल बी इक्वल टू 3/4 mr²। तो इस तरह से हमको फोर्थ MCQ का आंसर मिल गया। अब हम लोग फिफ्थ MCQ की तरफ चलते हैं। अब 500 kg कार, मतलब मास दिया हुआ है कार का, टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ 50 मीटर्स, रेडियस पता है कार की, विद अ वेलोसिटी ऑफ 36, इस वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो V पता है हमको, सेंट्रीपिटल फोर्स, एकदम आसान सवाल है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला स्ट्रेट अवे mv²/r, इतना तो सबको आता होगा, राइट। तो ये V को मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया और सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r है, सब्सटीट्यूट कर लो वैल्यूज़ तो यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, a cyclist riding a bicycle at a speed of 14√3 मीटर, तो ये V दिया हुआ है, takes a turn around a circular road of radius 20√3, तो R दिया हुआ है, G दिया हुआ है, what is his inclination to the vertical। अब हम जानते हैं कि जब हमको टर्न लेना होता है और हम साइकिल पे होते हैं तो हमारे बॉडी को अंदर की तरफ बेंड करना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ कितना एंगल बेंड करते हैं हम लोग। वी बेंड इट बाय एन एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ V²/RG, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ V²/RG। V में जानता हूँ, R में जानता हूँ और G भी में जानता हूँ। तो ये tan थीटा का फॉर्मूला है, थीटा tan इनवर्स आएगा इसका। तो देख लेते हैं, थीटा विल बी tan इनवर्स, V पता है, R पता है, G पता है, सब सब्सटीट्यूट कर लेते हैं और सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 20 × 9.8 196 ही आएगा। तो 196 आंसर tan इनवर्स ऑफ √3 आएगा, आप देख लेना। और tan इनवर्स ऑफ √3 60 होता है, राइट। तो 60 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट वन एंड कैरीज ए मास M एट द अदर एंड, द स्ट्रिंग मेक्स 2/π रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अराउंड द वर्टिकल एक्सिस थ्रू द फिक्स्ड एंड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। अब सिंपल सी बात है कि अगर एक मास को अटैच किया स्ट्रिंग में एंड वी व्हर्ल इट इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, देखो, टेंशन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और टेंशन का और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही रेडियस होगा। तो टेंशन का फॉर्मूला होता है mr²। टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr², राइट। तो मैं mr² लिख देता हूँ, ओमेगा को 2πf लिख देता हूँ, r को l लिख देता हूँ, ठीक है। तो लेट मी सब्सटीट्यूट। तो मैंने ओमेगा को 2πf लिख दिया, r को l लिख दिया और f मुझे दिया हुआ था 2/π, मैंने सब्सटीट्यूट किया तो आंसर 16 ml आएगा, राइट। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। अब तक तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया। वेरी शॉर्ट आंसर, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो होता है mr²/2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसी भी बॉडी का फॉर्मूला अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखना है तो हम उसको लिखते हैं mk²। तो मैं लिख सकता हूँ mr²/2 और mr²/2 को mk² भी लिख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज mk²। अच्छा, अब किस एक्सिस के अबाउट बात हुई थी, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो हम जानते हैं वो mr²/2 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इक्वेट कर लो तो r मिलेगा, तो हमको k मिल जाएगा, k इज़ r/√2। और 1/√2 आप चाहो तो और भी आगे लिख सकते हो, 1/√2 होता है 0.707, ओके, ठीक है।
डज द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द व्हीकल? द आंसर इज नो, बिकॉज हम जानते हैं कि एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। अब इस फॉर्मूला में मास का टर्म तो है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ बैंकिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द व्हीकल। थर्ड, ड्यूरिंग आइस बैलेट while in the outer rounds why do the dancers outstretch their arms and legs? अब ये पहले वाला MCQs वाले क्वेश्चन का उल्टा हो गया। वो डाइवर वाले क्वेश्चन में बोला था कि बॉडी को वो लोग बेंड क्यों करते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आउटस्ट्रेच क्यों करते हैं। डेफिनेटली आउटस्ट्रेच इसलिए करते होंगे ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, मतलब उनकी एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी, तो वो बाहर नहीं गिरेंगे, बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, राइट। तो देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आउटर राउंड्स में पॉसिबिलिटी होती है कि वो बाहर की तरफ स्किड हो जाए, इसलिए ओमेगा कम रखते हैं वो अपना। तो देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, बाय आउटस्ट्रेचिंग द आर्म्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस एंड हेंस द एंगुलर स्पीड डिक्रीजेस, हेंस बैलेट डांसर्स आउटस्ट्रेच देयर आर्म्स व्हाइल इन आउटर राउंड्स। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये मैंने लिख दिया, आप पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ external unbalanced torque, मतलब if no external unbalanced torque acts on a body then the angular momentum remains conserved। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं, अब सम्स हैं, फिफ्थ सम करते हैं। टू बॉडीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड 2I, मतलब पहले बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, दूसरे की 2I है, तो I1 लिख देता हूँ इसको, I1 मतलब I, I2 मतलब 2I। if their kinetic energies are equal, okay, what is the ratio of their angular velocity? मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है what is ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। I1 के जगह पे I लिखूंगा, I2 के जगह पे 2I लिखूंगा, आ जाएगा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन, अब 1 मार्क के लिए तो इजी क्वेश्चन ही आएगा ना, राइट। तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज़ √2, और आप चाहो तो √2 को 1.414 भी लिख सकते हो। √2 की वैल्यू हम जानते हैं ना, 1.414। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ हॉलो स्फीयर हैज़ अ रेडियस 6.4, तो ये R दिया है। व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट एट द बॉटम टू कंप्लीट द सर्कल? वेरी इजी इट इज़। मोटरसाइकिलिस्ट के केस में वही जो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यूज़ करते हैं, मिनिमम वेलोसिटी पूछा हुआ है। द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज √5rg, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा। द मिनिमम स्पीड इज √5rg, ये तो मैंने डेटा लिखा है। द मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पोजिशन इज √5rg। R हम जानते हैं, G हम जानते हैं, बस सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। सो इफ़ यू सब्सटीट्यूट एंड सॉल्व यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट सेवेंथ सम, a bend in a level road has a radius of 100 meter. Find level road मतलब horizontal road है, so a bend in a level road has a radius of 100 meter. Find the maximum speed with which a car turning this bend may have, find the maximum speed which a car turning this bend may have without skidding, मतलब without skidding what is the maximum speed of a car on a horizontal curved road, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8, तो मैं डेटा एक बार लिख देता हूँ, ओके। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए, द मैक्सिमम स्पीड ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड इज Vmax इज इक्वल टू √μrg। Vmax इज इक्वल टू √μrg, आप सब्सटीट्यूट कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, एंड द आंसर इज 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अ फ्लाई व्हील इज रिवॉल्विंग विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अ चिप ऑफ इट्स रिम ब्रेक्स एंड फ्लाइज अवे। अब देखो उसका एज का थोड़ा सा पार्ट है ना बाहर चला गया, तो ऑफकोर्स उसका मास कम हो गया, मास कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा आई कम, तो ओमेगा बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, राइट। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सिंस नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द फ्लाई व्हील, एल इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला कि एंगुलर मोमेंटम टॉर्क नहीं लग रहा है? अरे ओमेगा कॉन्स्टेंट है भाई साहब, है ना। अगर ओमेगा कांस्टेंट है इसका मतलब अल्फा ज़ीरो है, मतलब टॉर्क ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, तो इस पर टॉर्क नहीं लग रहा है तो L इक्वल टू आई ओमेगा होगा, और L कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि थोड़ा सा मास निकल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, क्योंकि I इज इक्वल टू एम आर, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर थोड़ा सा मास निकल जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो ओमेगा बढ़ेगा, राइट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ओमेगा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, तो
When a small part of the flywheel breaks away from rim, its mass decreases and hence the moment of inertia decreases. Okay, मास कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट. सो सेकेंड क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a uniform circular disk about a tangent in its own plane is 5/4 mr square, where m is mass and r is the radius. Find its moment of inertia about an axis through its center and perpendicular to its plane. तो हम जानते हैं आंसर क्या आना चाहिए, mr²/2 डिस्क है ना. ठीक है, तो देखते हैं प्रूफ करके. पहले तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ. देखो, हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, IT दिया हुआ है. IT दिया हुआ है कि ये है 5/4 mr², राइट. और हमको पूछा हुआ है ये IC पूछा हुआ है, IC पूछा हुआ है. ठीक है, तो काफ़ी इजी है. पहले तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा तो मैं लिख सकता हूँ बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई कैन राइट IT इज इक्वल टू ID प्लस mr². अब देखो, मुझे IT पता है. IT कितना है, 5/4 mr², दैट इज इक्वल टू ID प्लस mr². ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ID का आंसर आएगा, ID आएगा mr²/4. और बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IC विल बी इक्वल टू व्हाट, IC विल बी 2ID. मैं लिख देता हूँ बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अगर आपको थोड़ी भी आइडिया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो होनी भी चाहिए क्योंकि अब तो आपका एग्जाम आ रहा है 1 महीने बाद, राइट. बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IC होगा 2ID. 2ID मतलब इसका डबल करेंगे तो mr²/2. ये तो हम जानते थे कि आंसर यही आना चाहिए. ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं बोनस क्वेश्चन. जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको बोला फाइंड प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हम जानते हैं कि आंसर लगभग कितना आना चाहिए, राइट. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ही बोनस क्वेश्चन बोलते हैं. तो ये IC है, अब गड़बड़ मत करना, IO जैसा दिख रहा है बट वो मैं चेंज कर लेता हूँ. ये IC है, दिस इज नथिंग बट IC. आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन, derive an expression for maximum safety speed with which a vehicle should move along a curved horizontal road. State the significance of it. अब इसकी आंसर आपको मिल जाएगी, आप ढूंढ लेना बुक में. रेफर आर्टिकल 1.3.1 ऑन पेज 3 and 4 ऑफ गवर्नमेंट बुक. मतलब आपको पूरा आर्टिकल लिखना है 1.3.1, राइट. अब देखो, गवर्नमेंट बुक के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आए कि बच्चे को कुछ खरीदना ही नहीं है. ये जो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस है, फॉर एग्जांपल, ये एक तो जो 1 मार्क 2 मार्क वाले हो तो मैं आपको करवा के दे ही रहा हूँ, लेकिन जो लॉन्ग आंसर वाले हैं वो सारे आपके बुक में पहले से ही, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. आप आराम से गवर्नमेंट बुक से सब कुछ लिख सकते हो. ना आपको नवनीत की डाइजेस्ट की ज़रूरत है, ना आपको 21 सेट की ज़रूरत है. सब आपके गवर्नमेंट बुक में अवेलेबल है, राइट. नेक्स्ट फोर्थ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज 1.2, दैट इज I दिया हुआ है. इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी में लिख लेता हूँ ω1 0 है. फॉर व्हाट ड्यूरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन/सेकंड², ये अल्फा है. मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सिस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल्स के. तो पहले तो मैं डेटा लिख लेता हूँ. ठीक है, डेटा लिख लिया मैंने. अब मैं जानता हूँ कि KE इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा फाइनल स्क्वायर. सॉरी, KE दिया हुआ है, 1500 जूल्स. पूछा क्या है, व्हाट ड्यूरेशन, मतलब टाइम पूछा हुआ है. टाइम फॉर व्हाट ड्यूरेशन मतलब टाइम पूछा हुआ है. ठीक है, टाइम इज आस्क्ड. तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज 1500 जूल्स. याद रखना, ये जो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, टाइम t के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, और वो t हमको ढूंढना है. तो लेट अस बिगिन बाय फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. ω2 इज इक्वल टू ω1 प्लस अल्फा टी, और ω1 0 है तो मुझे ω2 मिलेगा अल्फा टी. ठीक है. अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर. कौन सा वाला ओमेगा, फाइनल वाला ओमेगा. फाइनल वाले ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ अल्फा टी, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो ये ऐसे हो गया. अब t मिल जाएगा इससे, सब बाकी सब टर्म्स तो पता ही है, तो सब्सटीट्यूट कर लो, t मिल जाएगा, और t का आंसर आता है 2 सेकेंड्स, राइट. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ रोप 5 मीटर लॉन्ग. जो लेंथ होगा वही रेडियस भी होगा.
एंड इट इज़ रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल अबाउट द अदर एंड, फाइंड द मिनिमम, ऐसा बोलना चाहिए था, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट इन ऑर्डर दैट द वाटर इन द बकेट मे नॉट स्पिल। अब मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए टॉप में ताकि पानी ना गिरे, वही वर्टिकल सर्कुलर मोशन जैसा ही आप कर सकते हो। हम जानते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी ऑन द टॉप इज़ रूट ऑफ आर जी। पहले डेटा लिख लेते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी ऑन द टॉप इज़ रूट ऑफ आर जी। अब v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज़ आर ओमेगा, तो मैं आर ओमेगा लिख लेता हूँ, ओमेगा को 2πf लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने ओमेगा को 2πf लिख लिया तो मुझे f मिल जाएगा, f का आंसर आया ये। अब सब्सटीट्यूट कर लो वैल्यूज़, f की आंसर आ जाएगी, देखो f की आंसर आती है 0.2228 हर्ट्ज़। अब आपको आंसर ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जस्ट कि ये आंसर गवर्नमेंट बुक के साथ मैच हो जाए इसलिए मैं इसको आरपीएम में कन्वर्ट करूँगा। ये अभी आरपीएस में, रेवोल्यूशन पर सेकेंड में है, मैं इसको रेवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करूँगा और उसके लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 60। सो इफ़ आई मल्टीप्लाई विथ 60 तो ये आरपीएम में आ जाएगा आंसर, और आरपीएम में उसकी वैल्यू आ जाएगी 13.37 आरपीएम। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body weighing 0.5 kg, this is the mass of the body, tied to a string is projected with a velocity of 10. Okay, the body starts whirling in a vertical circle. देखो बॉडी को आपने 10 मीटर पर सेकेंड में प्रोजेक्ट किया मतलब ऑफकोर्स जब वो नीचे वाले पोजीशन पे था तब उसकी वेलोसिटी 10 थी, मतलब ये जो वेलोसिटी दिया ये v लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 0.8, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द टॉप, टेंशन एट टॉप। ठीक है, डेटा लिख लेते हैं। देखो टेंशन इन एनी पोजीशन का फॉर्मूला क्या है, mv² प्लस mg cos थीटा, mv² प्लस mg cos थीटा। अगर टॉप में होगा तो थीटा 180 होगा, और याद रखना v मतलब v टॉप होगा। ठीक है, क्योंकि तुमको टॉप में टेंशन चाहिए। याद रखना कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी बदलता रहता है, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आंसर आया। अब इसमें बच्चे गलत क्या कर सकते हैं, बच्चे बोलेंगे सर पहले तो कुछ बच्चे इधर ही गलत कर लेंगे, पहले स्टेप में वो v को 10 लिख देंगे तो उधर मैटर ही ख़त्म हो गया। अच्छा, दूसरे बच्चे क्या करेंगे कि उनको समझ जाएगा कि नहीं v को 10 नहीं लिख सकते क्योंकि ये लोएस्ट वाला है और हमको टेंशन टॉप में पूछा है तो v हाईएस्ट आएगा। ठीक है, एट द हाईएस्ट पोजीशन। अच्छा, उसके बाद वो गलत करेंगे, वो vh को रूट ऑफ rg लिख देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो जो रूट rg, रूट 3rg, रूट 5rg फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, दे आर द क्रिटिकल वेलोसिटीज़। क्रिटिकल मतलब दे आर द मिनिमम वेलोसिटीज़ एट द टॉप बॉटम सो दैट सर्कुलर मोशन टेक्स प्लेस। वो मिनिमम वेलोसिटीज़ है। यहाँ पे तुमको दिया हुआ है वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे, तो ये यूज़ करके हाईएस्ट वाला वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। देखो ये लोएस्ट पे मुझे वेलोसिटी पता है VL, और हाईएस्ट पे मुझे ढूंढना है, तो मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट, और ये मेरा रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चलेंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी एट लोएस्ट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट। यहाँ पे हाइट होगा 2r, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू 2r, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mvl², और यहाँ पे हाफ mvh²। ऑल ऑफ यू नो दैट राइट, काइनेटिक एनर्जी। अब बस इसको आप रीअरेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा VH, तो आप टर्म्स को रीअरेंज करो और आपको VH मिल जाएगा। VH का आंसर है VH² आएगा VL² माइनस 4rg। ठीक है, अब इस VH² को आप इस इक्वेशन में डाल दो टेंशन एट टॉप वाले में, तो अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे टेंशन एट टॉप में VH² को तो कुछ ऐसा आएगा आंसर। राइट, ये मैंने cos 180 को -1 लिख दिया यहाँ पे, तो माइनस mg हो गया। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर इज़ 38 न्यूटन। ओके, यहाँ पे कुछ 3.8 है, वो सही नहीं है, 38 आना चाहिए था आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सम में बच्चा बहुत गलत करने के चांसेस है। पहले तो यहीं पे वो गलत कर लेगा, वो v को 10 लिख देगा। v को 10 नहीं लिख सकते क्योंकि v हमको दिया हुआ है लो, और टेंशन पूछा है टॉप मोस्ट पोजीशन पे, तो वो आपको याद रखना है। राइट, तो आपको v एट टॉप डालना पड़ेगा, और v एट हाईएस्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो इस तरह से ये सम सॉल्व हो जाएगा। राइट, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द 3 मार्क्स क्वेश्चंस। The 3 marks question, the very first one, derive an expression for kinetic energy of a rotating body with uniform angular velocity, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 13 पे, आर्टिकल 1.5
राइट फ्रॉम द फिगर, वहाँ पे एक फिगर होगा, आप देखना पेज नंबर 13 पे, आपको फिगर से स्टार्ट करना है, फिगर भी ड्रॉ करना है, एंड राइट टिल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन इज ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी विद कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. सो उसके लिए आपको ये पूरा आर्टिकल लिखना पड़ेगा, आर्टिकल 1.9 ऑन पेज 17 ऑफ गवर्नमेंट बुक. थर्ड वन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन द टेंशंस एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट. तो इसके लिए आपको आंसर लिखना होगा आर्टिकल 1.4.1 ऑन पेज 10 ऑफ द गवर्नमेंट बुक. और क्या आंसर लिखना है आप ध्यान से देख लो. फिगर 1.10 ड्रॉ करना है और आपको देखना है कि वहाँ पे पेज नंबर 10 पे अपर मोस्ट पोजीशन लिखना है पूरा और लोअर मोस्ट पोजीशन पूरा लिखना है, और ये दोनों लिख के फिर ये प्रूव हो जाएगा कि डिफरेंस ऑफ टेंशन एट द हाईएस्ट एंड द बॉटम इज ऑलवेज इक्वल टू 6 mg. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. ओके, इसका भी आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, आर्टिकल 1.8.1 ऑन पेज 17 ऑफ गवर्नमेंट बुक. राइट, नाउ विल मूव ऑन टू सम्स. सम नंबर 5. A railway track goes round a curve having a radius of curvature 1 kilometer. तो radius of curvature 1 kilometer है या 1000 मीटर है. The distance between the rails is 1 meter. Find the elevation of the outer rail above the inner rail so that there is no side pressure against the rails when a train goes round a curve at 36 km per hour. तो ये हमको V दी हुई है, ठीक है, हमको elevation H पूछा हुआ है. तो let us start. देखो अब बोला हुआ है कि ट्रेन जब चल रही है तो देर इज़ नो साइड प्रेशर अगेंस्ट द रेल्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? दैट मीन्स दैट ट्रैक्स आर डिज़ाइन फॉर ऑप्टिमम वेलोसिटी. ऑप्टिमम वेलोसिटी के लिए ट्रैक्स को डिज़ाइन की गई है. ऑप्टिमम वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. सिंस देर इज़ नो साइड प्रेशर अगेंस्ट द रेल्स द ट्रैक इज़ डिज़ाइन फॉर ऑप्टिमम स्पीड. और ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला और एंगल हम जानते हैं, मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए तो आपको उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा. देखो ये हमको लेंथ ऑफ द रोड दिया हुआ है, L दिया हुआ है 1 मीटर, और ये हमको H पूछा है, व्हाट इज़ द एलिवेशन, H पूछा हुआ है. राइट, तो बाय ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करो तो साइन थीटा इज़ H अपॉन L, तो H विल बी इक्वल टू L साइन थीटा, और साइन थीटा को मैं टैन थीटा भी लिख सकता हूँ. और हम जानते हैं कि टैन थीटा का फॉर्मूला है V ऑप्टिमम स्क्वायर अपॉन RG. टैन थीटा का फॉर्मूला होता है V ऑप्टिमम स्क्वायर अपॉन RG. L पता है, V पता है, R पता है, G पता है, सब्सटीट्यूट कर लो, यू शुड गेट द आंसर एज 1.02 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट, अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 8 kg. मास दिया है फ्लाईव्हील का, रेडियस दिया है फ्लाईव्हील का. फ्लाईव्हील मतलब डिस्क, रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज ओमेगा. अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सब्जेक्टेड टू अ एक्सेलरेटिंग टॉर्क. ये हमको टॉर्क दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है. राइट, टाउ भी दिया है, टाइम भी दिया है. कैलकुलेट द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम एंड चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. मतलब L2 माइनस L1 और KE2 माइनस KE1. मैं डेटा लिख देता हूँ, तो ये सारे डिटेल्स हमको दिए हुए हैं. पहले मैं निकाल लेता हूँ ओमेगा और I. ठीक है, ओमेगा मतलब फाइनल ओमेगा निकाल लेता हूँ. तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फ़ा टी. अल्फ़ा इज टाउ बाय आई, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को मैं टाउ बाय आई लिख सकता हूँ. और अब मैं सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल लूँगा. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr स्क्वायर बाई 2. क्योंकि आई नहीं पता है इसलिए बाद में निकालूंगा मैं ओमेगा 2. आई इज़ mr स्क्वायर बाई 2, mr पता है तो mr सब्सटीट्यूट कर लो, आई मिल गया. अब इस आई को ओमेगा के एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, ओमेगा 2 के एक्सप्रेशन में, तो ओमेगा 2 मिल जाएगा. राइट, सो दिस इज़ व्हाट इज़ ओमेगा 2 का वैल्यू 7.5. ठीक है, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो. L2 माइनस L1, तो L का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा. राइट, तो L2 माइनस L1 विल बी, आई तो सेम है, ओमेगा चेंज हो रहा है, तो L2 माइनस L1 इज आई ओमेगा 2 माइनस आई ओमेगा 1. सब्सटीट्यूट. So now we will substitute the values and we'll get the answer. So the answer of L2 minus L1 will be 0.1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. और काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते ही हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 इज़ हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर. ओमेगा 2 ओमेगा 1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 0.625 joules. So this is how we can solve question number 6. Now let us move on to the next question. Two wheels of moment of inertia 4 kg meter square. So both the wheels have the same moment of inertia I. Rotate side by side at a rate of 120 revolution per minute. ये frequency first body की है, ये second body की frequency है 240 in opposite directions.
तो एक फ्रीक्वेंसी को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो दूसरे को मैं नेगेटिव लूँगा, तो F2 को याद रखना मैं -240 लिखूँगा। इफ़ नाउ बोथ द व्हील्स आर कपल्ड मतलब दोनों को एक ही शाफ्ट पे रख दिया है बाय सो दैट बोथ द व्हील्स रोटेट विद अ कॉमन स्पीड। कैलकुलेट द न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन, मतलब F कॉमन पूछा हुआ है, ठीक है, F कॉमन। तो डेटा कुछ इस तरह से होगा कि F1 इज़ इक्वल टू 120 RPM लिख देता हूँ। F2 है, मैं नेगेटिव लूँगा F2 को, -240 RPM और मुझे पूछा गया F कॉमन। I की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं I के बारे में कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ। बस इतना याद रखना है कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, दोनों बॉडीज़ का I सेम है। अब देखो क्या होता है कि सिंस नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, no external torque acts, I can write I1 omega 1 plus I2 omega 2 जो कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट व्हील प्लस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड व्हील विल बी इक्वल टू, अब दोनों व्हील एक साथ हो गए तो I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा कॉमन, ठीक है, और हमको कॉमन फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब होगा क्या, देखो I1 को मैं I लिख दूंगा, ओमेगा को मैं 2π F1 लिख दूंगा, I2 भी I है, ओमेगा 2 को 2π F2 लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू I प्लस I इंटू ओमेगा कॉमन को मैं 2π F कॉमन लिखूंगा, ठीक है। तो होगा क्या कि 2π सब जगह कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा, और I भी सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा F1 प्लस F2/2 इज इक्वल टू F कॉमन, राइट। तो फाइनली आंसर आएगा F कॉमन विल बी इक्वल टू 120 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 2, और ये आंसर आएगा -60 RPM। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन मतलब फाइनली समझो ये पहला वाला व्हील क्लॉकवाइज जा रहा था और दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, तो फाइनली पूरा सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब फाइनली ये नेगेटिव आया, मतलब ये नेगेटिव वाले के डायरेक्शन में घूमेंगे बॉडीज, राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आफ्टर 7th वी विल मूव ऑन टू दिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। स्टेट एंड एक्सप्लेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 1.7.1 ऑन पेज 15 ऑफ गवर्नमेंट बुक। व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम, ये आपको मिलेगा ऑन आर्टिकल 1.3.4 ऑन पेज 7 एंड 8 ऑफ गवर्नमेंट बुक, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 6 एंड 7 पे आर्टिकल 1.3.3 में C, right. So this is the way you can go about rotational dynamics. So इसका PDF मैं आपको 2 दिन बाद दे दूंगा, मुझे स्क्रीनशॉट्स लेके PDF बनाने पड़ेंगे, मैं आपको 2 दिन में दे दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच।